देखो, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एस डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वाई माइनस वाई आई से, और वैसे ही टी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टी वाई प्लस वन माइनस वाई से। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से स्मॉलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। तो देखो, यहाँ से तो हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे वो पता चलता जाएगा आगे। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे एस माइनस टी। ये मैंने एस की वैल्यू रख दी है और ये मैंने टी की वैल्यू रख दी है। माइनस में मल्टीप्लाई कर दूंगी इस ब्रैकेट को ओपन करके, तो मेरी ये दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएंगी और ये वाली प्लस की हो जाएगी। देखो, वाई और वाई दोनों ही प्लस में है, ऐड हो जाएंगे, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी आपके पास 2y माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी और इसे आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है। ठीक है, एक दूसरे से कम कौन सा है ये पता करना है। तो हमारे पास एक तरीका है, इनके रिजल्ट का हमें पता चल जाए कि हाँ, इनका रिजल्ट लेस देन ज़ीरो है या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। कैसे, देखो, अगर आपका s माइनस टी लेस देन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब आप t को इस तरफ ले जाओ, प्लस टी हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस टी इज़ टी। तो इसका मतलब कि आपका s जो है वो लेस देन t है। ठीक है, मैं t को इस तरफ ले गई हूँ। जिनको नॉर्मल या बेसिक मैथ जिनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं, मैंने इस t को यहाँ पे ले गई मैं इस तरफ, इक्वालिटी के उस तरफ। तो ये माइनस में था, यहाँ प्लस में हो जाएगा। ज़ीरो प्लस टी आपका क्या बनेगा, t बन जाएगा, और s माइनस टी बन जाएगा, सॉरी s लेस देन t आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो s है वो t से स्मॉलर है, तो s चूज़ होगा। s डिस्टेंस स्मॉलर है तो s पिक्सल चूज़ होगा, और s पिक्सल चूज़ होगा तो आपको पता है कि x और y कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। ठीक है, अगर ये इक्वेशन नहीं है, s माइनस टी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो पे इट मीन्स कि आपका s t से ग्रेटर है, इसका मतलब t स्मॉलर है। अगर t डिस्टेंस स्मॉलर है तो t पिक्सल सेलेक्ट होगा, और अगर t पिक्सल सेलेक्ट होगा तब भी आपको पता है कि कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। ठीक है, तो या तो s चूज़ होगा या तो t चूज़ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ s माइनस टी। ठीक है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। s माइनस टी अगर लेस देन ज़ीरो है तो s चूज़ होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो t चूज़ होगा। ओके, तो ये जो आपने इक्वेशन 1 निकाली थी, जो हमने जनरल लाइन इक्वेशन निकाली थी, और जो हमने s माइनस टी इक्वेशन निकाली है, इन दोनों इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। देखो, जो y है आपके पास इस इक्वेशन में, उस y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे। यहाँ y कितना है, m इंटू एक्स आई प्लस वन प्लस बी। तो ये वाली वैल्यू आप इस y की जगह पे पुट कर देंगे। आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वाली इक्वेशन ही 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर, और मेरे पास इक्वेशन ये बन गई है s माइनस टी की। ठीक है, इसमें y की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ रही थी। हमने यहाँ पे जो हमारा y कोऑर्डिनेट था उसको सॉल्व किया, और हमारे पास x i और y i की फॉर्म में इक्वेशन आ रही थी, और इसी फॉर्म में हमें इक्वेशन को लेके आना था। ठीक है, यहाँ पे x i और y i वेरिएबल हैं, बाकी जो आपके पास है b m ये क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, x और y की वैल्यू वेरी करेगी। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका स्लोप है m, इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू होती है स्लोप की, डेल्टा बाय ओवर डेल्टा x, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो मैंने पुट कर दी, यहाँ पे m की जगह पे क्या लिख दिया, डेल्टा बाय ओवर डेल्टा x। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है s माइनस टी की। अब क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन हम निकाल क्यों रहे हैं, हमें इसे यहाँ यूज़ कहाँ करना है। देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा स्मॉलर होगा, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिसीजन पैरामीटर का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू ही अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और उसी वैल्यू में आपके ये डिस्टेंस का डिफरेंस यूज़ होगा, राइट। तो डिस्टेंस पैरामीटर क्या होता है, डिस्टेंस पैरामीटर की इक्वेशन होती है ये वाली, डी आई इज़ द डिस्टेंस पैरामीटर, और कौन से स्टेप के लिए है, ये ith स्टेप के लिए है। ठीक है, तो ith स्टेप के लिए जो आपका डिसीजन पैरामीटर है d, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा x इंटू एस माइनस टी। तो s माइनस टी की वैल्यू, इक्वेशन जो आपने अभी पीछे निकाली स्लोप की इक्वेशन पुट करके, वो इक्वेशन आप यहाँ पे रख दोगे, और फिर डेल्टा x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ फर्स्ट वैल्यू में तो आपका डेल्टा x कट जाएगा, तो सिर्फ यही वैल्यू रह जाएगी। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। फिर जो आपका एक्स आई प्लस वन है, ये दो वैल्यू हैं एक्स आई
और साथ में है +1, मैंने इन दोनों को अलग कर दिया है। 2 डेल्टा वाई एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है। इनमें से जिन टर्म्स में एक्स आई और वाई आई आ रहा है वो टर्म आप ऐसे ही रखोगे क्योंकि वो वेरिएबल हैं, और बाकी जितनी भी टर्म है वो सब कांस्टेंट हैं, उन्हें हम डिनोट कर देंगे सी से। तो व्हाट इज़ द सी? सी इज़ द सम ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, उसे हमने सी से डिनोट कर दिया, बाकी ये 2 टर्म वैसे ही रहेंगे, ओके। अब देखो ये डिसीजन पैरामीटर की इक्वेशन निकाली हमने फॉर द स्टेप ith। अगर इसी तरह हम i+1 नेक्स्ट स्टेप के लिए भी निकाल लें डिसीजन पैरामीटर, तो इसी इक्वेशन से आपका डिसीजन पैरामीटर निकल सकता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये था ith स्टेप और ये होगा i+1 स्टेप, तो डिसीजन पैरामीटर भी कौन सा होगा? di+1। आपको सिर्फ करना इतना है कि जहाँ जहाँ i आया है वहाँ वहाँ पे आपको प्लस कर देना है, राइट। अगर ये 9th कोऑर्डिनेट है x का, तो अब कौन सा लेना है? हमें 10th कोऑर्डिनेट लेना है, तो +1 करना है आपको सिंपली i+1। ये 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो di+1 माइनस डी ये डिफरेंस निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? पहले di+1 की इक्वेशन रखो सारी, माइनस डी की इक्वेशन रखो सारी। इसमें से जो कटता है उसे डिलीट कर दो, सी और सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक माइनस का आएगा, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एक प्लस का होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो टर्म बचती हैं उनमें कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा एक दूसरे से। हाँ, कॉमन टर्म्स जरूर निकल जाएंगी, जैसे एक्स की टर्म है आपके पास, तो इन दोनों में 2 डेल्टा वाई कॉमन है, जो मैंने कॉमन निकाल लिया, और xi+1 माइनस एक्स आई को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इस टर्म में आपके पास 2 डेल्टा एक्स कॉमन है दोनों में, राइट। तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो ये टर्म प्लस हो जाएगी और ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास आएगी इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि चाहे आप पिक्सल एस चूज़ करो, चाहे आप पिक्सल टी चूज़ करो, जो आपका एक्स पिक्सल है दोनों में वो सेम है। दोनों में जो आपका एक्स पिक्सल है उसकी वैल्यू कितनी है? xi+1, और s के लिए भी कितनी है? xi+1। दोनों के लिए सेम वैल्यू है, y की वैल्यू दोनों के लिए अलग है। तो हम क्या करेंगे? वैसे तो हमें दोनों को ही सॉल्व करना है, x को भी सॉल्व करना है, y को भी सॉल्व करना है, बट कैलकुलेशन को, डेरिवेशन को ईजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? x को पहले सॉल्व कर लेंगे और y जो है वो कंडीशन पे सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू सेम नहीं है। t पिक्सल सेलेक्ट होता है तो y की कुछ और वैल्यू निकलेगी, s पिक्सल सेलेक्ट होता है तो y की कुछ और वैल्यू निकलेगी, बट x दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हमने क्या किया? हमने, क्योंकि x दोनों के लिए सेम रहेगा, तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। ये कोऑर्डिनेट है आपका, जैसे सपोज कर लो ये 100th कोऑर्डिनेट है और उसकी वैल्यू कितनी है? जो 99 कोऑर्डिनेट था उसमें +1 करके वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम पुट कर देंगे आपकी इक्वेशन नंबर 5 में, जहाँ पे आपका xi+1 आ रहा है, सॉरी xi+1 आ रहा है, उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? xi+1, ठीक है। xi कट जाएगा, बाकी इक्वेशन वैसे ही रहेगी, सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो xi से xi कट जाएगा और आपके पास 2 डेल्टा y रह जाएगा और y की टर्म एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आप इफ़ पिक्सल t will chosen, तो आपका जो yi+1 है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? yi+1 की ही वैल्यू पुट करनी है हमने दोनों केसेस में। क्या वैल्यू थी? yi+1, ठीक है। तो yi+1 वैल्यू रहेगी। इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा di+1 माइनस डी इज इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x, yi+1 माइनस yi से yi कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टर्म रहेगी 2 डेल्टा x, दैट्स इट, राइट। ये वाली टर्म रहेगी di+1 माइनस डी, और यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा डेल्टा y माइनस डेल्टा x। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज़ करोगे आप, राइट। अगर इसको भी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो मैं di+1 यहाँ रहने दे रही हूँ, di को मैं इस तरफ लेगी तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन में है, +2 इंटू डेल्टा y माइनस डेल्टा x। ये डिसीजन पैरामीटर आप यूज़ करोगे फॉर द नेक्स्ट पिक्सल सिलेक्शन के लिए व्हेन t will chosen,
ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये इक्वेशन आप कहाँ यूज़ करोगे, एल्गोरिथम में भी यूज़ करोगे, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करोगे। एक तो ये हो गई। अगर हम टी को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम टी को सिलेक्ट नहीं करते हैं, इफ़ एस विल चूजन, तो क्या होगा? तो आपको पता है कि वाई आई प्लस वन की कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एस के लिए वाई आई। तो आपकी जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6, इसमें आप वाई आई प्लस वन की जगह पे वाई आई लिख देंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी डी आई इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स माइनस 2 डेल्टा वाई है, सॉरी डेल्टा एक्स, और वाई आई प्लस वन को मैंने लिख दिया वाई आई माइनस वाई आई। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट होगा आपका 0। तो आपके पास सिर्फ इक्वेशन बचेगी 2 डेल्टा वाई, डी आई प्लस वन माइनस डी आई। ठीक है, तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें तो डी आई प्लस 2 डेल्टा वाई, ये है आपकी इक्वेशन व्हेन योर पिक्सल एस विल बी चूजन। तो ये दो इक्वेशन आपने ध्यान में रखनी है कि एस चूज़ हो रहा है तो डिसीजन पैरामीटर की ये इक्वेशन यूज़ होगी, टी चूज़ हो रहा है तो डिसीजन पैरामीटर की ये इक्वेशन यूज़ होगी। न्यूमेरिकल में तो आपको ये दो इक्वेशन ही याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब बाकी देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसे ड्राइव करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन से। तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे हम सॉल्यूशंस निकालते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का यूजिंग द ब्रेसनहैम लाइन एल्गोरिथम।